मैं मेजर ए के कुलश्रेष्ठ आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूं। बालकों, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्रम में आज इंटरोगेटिव स्पीचेस की इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाती है इसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम असर्टिव स्पीचेस की इनडायरेक्ट बनाना सीख चुके हैं। आज हम इंटरोगेटिव स्पीचेस की इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। बालकों, इन्वर्टेड कॉमास में बंद सेंटेंस या स्पीच इंटरोगेटिव है, इस बात की पहचान हम कैसे करेंगे पहले ये सीख लें। बालकों, इंटरोगेटिव स्पीचेस दो प्रकार की हो सकती हैं। एक ऐसी जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, सहायक क्रियाओं से शुरू हो। दूसरी ऐसी जो WH से शुरू हो। WH मीन्स व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, हाउ मेनी। दिस इज WH फैमिली। तो हम जान गए कि इंटरोगेटिव स्पीचेस दो प्रकार की हो सकती हैं। एक ऐसी जो सहायक क्रियाओं से शुरू हो, दूसरी ऐसी जो WH से शुरू हो। विशेष बात ध्यान रखने की ये है बालकों कि इंटरोगेटिव स्पीचेस के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन अवश्य होगा। तो हम सबसे पहले जब भी कभी हमें इंटरोगेटिव स्पीचेस की इनडायरेक्ट बनानी हो तो सबसे पहले हम अच्छी तरह से इस बात की पहचान करेंगे कि स्पीच प्रश्नवाचक के निशान के साथ अगर है तो स्पीच इंटरोगेटिव ही हुई। दूसरी निगाह हम स्पीच के प्रारंभिक भाग पर डालेंगे कि क्या ये सहायक क्रिया से शुरू हो रही है अथवा WH से शुरू हो रही है। बोर्ड पर दो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस लिखे हुए हैं। शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, डू यू गो टू योर विलेज ऑन फुट। पहचान करिए, स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू से शुरू हो रही है और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन अवश्य लगेगा जो कि लगा हुआ है। इस मार्क ऑफ इंटरोगेशन से आप कंफर्म हो गए कि स्पीच इंटरोगेटिव है। क्लियर। दूसरा वाक्य देखें। आई सेड टू हर, why do you disturb me at this time। WH से शुरू हो रही है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, तो हम कंफर्म हो गए कि ये दोनों स्पीचेस इंटरोगेटिव हैं। जब स्पीच इंटरोगेटिव कंफर्म हो गई तो इन्हें इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे ध्यान दें। बालकों, इंटरोगेटिव स्पीच में सेड क्रिया को चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे न हो आप आस्क्ड अथवा एनक्वायर्ड ऑफ में बदलो। इंटरोगेटिव में सेड क्रिया को आस्क्ड में अथवा एनक्वायर्ड ऑफ में बदलो। सबसे सरल आस्क्ड है। एनक्वायर्ड ऑफ में बच्चे IN भी कर देते हैं EN की जगह। शक हो सकता है बच्चे को, तो फिर भी समझ दोनों लो। सेड क्रिया को आस्क्ड अथवा एनक्वायर्ड ऑफ में बदलो। बदलवाइए इस पहले वाले वाक्य को। शी आस्क्ड मी, आस्क के बाद प्रीपोजिशन टू नहीं। अब आई बात
कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने की। तो असर्टिव में हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इंटरोगेटिव में यदि सहायक क्रिया से स्पीच शुरू है तो सदैव ध्यान रखना इफ से अथवा वेदर से प्रयोग, वेदर से कॉमाज को हटाओ। तो यहां इफ का प्रयोग कर रहे हैं। इफ के बाद इस सेंटेंस को असर्टिव बना दो, सादा बना दो, अर्थात इसे प्रश्नवाचक मत रहने दो। कर्ता को पहले ले आओ, वर्ब को पीछे ले जाओ, इसे असर्टिव बनाना है। तो इफ या वेदर लगाने के तुरंत बाद सब्जेक्ट ले आओ, बदलकर हमें पीटीजी तीनों परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में करने हैं। तो आरएस में इफ या वेदर लगाने के तुरंत बाद कर्ता ले आओ, सन्नियम लगाकर प्रोनाउन को बदलकर। ये यू सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन सुनते ही मी के कान खड़े हो गए। ये मी से यू को बदलने जाएगा। यू कर्ता कारक है सेकंड पर्सन का, तो मी का कर्ता कारक आई, तो इफ आई। अब टेंस बदल दो, डू गो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। आई वेंट टू, फिर एक प्रोनाउन आ रहा है और सेकंड का पी है, पजेसिव केस है, तो मी का पी माई, तो माई विलेज ऑन फुट, और फुल स्टॉप का निशान लगेगा क्योंकि स्पीच को हमने असर्टिव में बदल दिया। क्लियर। वेदर का प्रयोग भी हम करते, लेकिन वेदर का प्रयोग बच्चों वहां अच्छा रहता है जहां स्पीच में विकल्प भी दिया हो। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी और कॉफी। तो यहां विकल्प भी दिए हुए हैं, टी और कॉफी, तो वहां पर वेदर का प्रयोग ठीक रहता है। तो इफ और वेदर में हमने हल्का सा अंतर कर दिया। वेदर का प्रयोग तब करना है जहां वाक्य में विकल्प दिया हो। जैसे विल यू गो टू आगरा बाई कार और बाई ट्रेन, या विकल्प दिया हुआ है तो वहां वेदर अच्छा लगेगा। क्लियर। अब देखें, अगर हमारी इंटरोगेटिव स्पीच WS से शुरू है तो हम किस प्रकार इनडायरेक्ट बनाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, हम जान गए हैं कि इंटरोगेटिव में सेड क्रिया को आस्क्ड में बदल दो। आई आस्क्ड हर। आस्क के बाद प्रीपोजिशन टू नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने का काम जौन सा भी WH स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है, वही WH कॉमा हटाने का काम कर देगा। या वेन होती तो वेन, वाई है तो वाई। क्लियर। तो आई आस्क्ड हर वाई के तुरंत बाद कर्ता ले आओ, इसे असर्टिव बना दो। कर्ता में जो प्रोनाउन होंगे वो सन्नियम लगकर चेंज हो जाएंगे। सेकंड पर्सन का कर्ता है यू, हर का कर्ता सेकंड पर्सन को बदल ले, यहां रखा हुआ ऑब्जेक्ट जाएगा, यहां हर है, ये कर्ता कारक है तो हर का कर्ता कारक बनाया, सब्जेक्टिव केस बनाया सी, तो वाई सी। अब टेंस बदला, डू डिस्टर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसे पास्ट में बदल दिया डिस्टर्ब्ड। फिर एक प्रोनाउन आ रहा है, ये फर्स्ट का हुआ है, फर्स्ट सुनते ही आई के कान खड़े हुए। आई का ऑब्जेक्टिव केस भी मी होता है, तो यहां मी का मी रहेगा। एट
दैट टाइम, जनरल चेंज दिस का दैट टाइम, फुल स्टॉप का निशान लगेगा क्योंकि हमने इसको एसर्टिव बना दिया, मार्क ऑफ इंटरोगेशन हटेगा। क्लियर? तो हम जान गए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, इंटरोगेटिव स्पीचेस की इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें गिने चुने ये 3 काम करने हैं। कौन कौन से 3 काम? फिर जान लो। सेड को बदलना, सेड को चाहे तो आस्क में बदलेंगे, चाहे एन को एड ऑफ में। क्लियर? दूसरा काम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाना। यदि हमारी स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर से कॉमाज को हटाइए, और अगर WH, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट से शुरू है तो WH ही हटाने का काम करेगा इन्वर्टेड कॉमाज को। इफ या WH के तुरंत बाद हमको प्रोनाउन को बदलते हुए यानी कर्ता को तुरंत लाना है। तुरंत क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वो वाक्य एसर्टिव बन जाएगा। टेंस बदल देंगे और सामान्य परिवर्तन, समीपता और दूरी, समय और दूरी की समीपता दिखाने वाले शब्दों को दूरी वाले शब्दों में बदल देंगे। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द changes of interrogative direct speeches into indirect speeches. Thank you.